ये केस आपको बताएगा कि आपकी अनकंट्रोल्ड हवस को आपका धर्म भी सपोर्ट नहीं करेगा। यह कहानी है एक ऐसे इंसान के बारे में जो बाहर की दुनिया के लिए बिल्कुल एक आदर्श व्यक्ति था। अच्छी खासी फैमिली, एक बीवी और 2 बच्चे, एक मंदिर में पुजारी के रूप में काफी ज्यादा प्रतिष्ठित, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी आग सुलग रही थी जिसने पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया। 5 जून 2023 की शाम हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन पर एक आदमी पुजारी के वस्त्रों में पुलिस स्टेशन में एंट्री करता है और वह पुलिस से बोलता है कि कल रात से उसकी भांजी नहीं मिल रही है। इस पुजारी का नाम था अयाग्री साई कृष्ण। इसने बताया कि इसकी भांजी कुरुगती अप्सरा, जिसकी उम्र लगभग 29 साल रही होगी, उसे उसने कल रात 9 बजे उसके घर से पिक किया था क्योंकि उसे ड्राइविंग स्कूल में जाना था। फिर उसके बाद 11 बजे उसने उसे दोबारा पिक किया और शमशाबाद की एक जगह पर ड्रॉप कर दिया। उस पॉइंट पर उसने उसे इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि उसका कहना था कि अप्सरा को किसी पार्टी में जाना था। सुबह में जब उसने अप्सरा को कॉल किया तो उसका कॉल नहीं लग रहा था। उसने उसके घर वालों से पूछा तो उसके घर वालों ने बोला कि वह पूरी रात घर नहीं आई। ना मिलने पर अब वह पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने आया है। फिर क्या था, पुलिस ने उस इलाके की सीसीटीवी फुटेजेस चेक करना स्टार्ट किया जिसमें ये नजर आ रहा था कि वह पुजारी गाड़ी में बैठा हुआ है और उसके साथ एक औरत भी बैठी है। इस इलाके की हर सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया और गाड़ी को फॉलो किया गया। जिस पॉइंट पर उसने अप्सरा को छोड़ने की बात की थी, सीसीटीवी फुटेजेस चेक करने पर यह पता चला कि उस पॉइंट पर वह पुजारी गाड़ी लेकर कभी गया ही नहीं। इस वजह से पुलिस को शक हुआ। इसके बाद पुलिस ने कृष्ण को दोबारा बुलाया और उससे दोबारा पूछताछ की, लेकिन इस बार उसे ये नहीं बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस चेक की है जिसमें उसकी गाड़ी उस जगह पर जाती हुई नजर ही नहीं आई। लेकिन पुजारी का सिर्फ यही कहना था कि उसने अप्सरा को उसी जगह पर छोड़ा है। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस को बार बार चेक किया और डीप में जांच पड़ताल शुरू की तो पुलिस को यह पता चल गया था कि कृष्ण यानी वो पुजारी झूठ बोल रहा है। लेकिन उसका व्यवहार और पृष्ठभूमि को देखकर पुलिस काफी ज्यादा उलझन में थी। वह काफी ज्यादा पढ़ा लिखा था, साथ में वह मंदिर का पुजारी भी था और पास्ट में उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं था। लेकिन पुलिस ने सबूतों को मद्देनजर रखते हुए एक बार फिर उसे बुलाया। अब इस बार क्या था, पुजारी थोड़ा घबरा गया और अपने पुराने स्टेटमेंट्स को थोड़ा बदलने लगा। जैसे ही उसने अपने बयान बदले तो पुलिस ने काफी ज्यादा सख्ती दिखाई। सख्ती दिखाने पर उसने पुलिस से बोला कि आप मेरे साथ चलो और उसने एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर सब हैरान हो गए। पुजारी कृष्ण ने पुलिस से बोला कि मैं तुम्हें वहां पर लेके चला जाऊंगा जहां पर अप्सरा है, और वह पुलिस को एक मंदिर में लेके गया। मंदिर के पीछे एक सुनसान इलाका था जहां पर एक मैन होल था। पुलिस ने उस मैन होल को देखा और पुलिस को शक हुआ। पुजारी ने बोला इस मैन होल को खोलो। पुलिस ने मैन होल को खुलवाया। जैसे ही मैन होल को खोला गया तो उसके अंदर एक लाश पड़ी हुई थी जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, और वह लाश और किसी की नहीं बल्कि अप्सरा की थी, जो इस पुजारी की बहन की लड़की थी। पुजारी ने बताया कि मेरी और अप्सरा की उम्र में लगभग 6-7 साल का ही डिफरेंस है और बचपन से ही हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। कुछ टाइम बाद अप्सरा की शादी हो गई और वह कुछ नहीं कर पाया। शादी होने के कुछ टाइम बाद ही अप्सरा के हस्बैंड ने आत्महत्या कर ली थी। अप्सरा और वह दोबारा टच में आ गए थे। उनकी नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी और उनके बीच में प्रेम संबंध थे। यह रिश्ता कई सालों से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे अप्सरा ने कृष्ण से शादी करने की डिमांड चालू कर दी। वह उसे ब्लैकमेल करने लगी कि अगर वह उससे शादी नहीं करेगा तो उसकी बीवी को बता देगी कि उनके बीच में क्या संबंध है। वह इस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहता था। 3 जून की रात कृष्ण ने अप्सरा को आखिरी बार समझाने का फैसला किया। उसने अप्सरा को गाड़ी में बिठाया और शमशाबाद से पहले एक सुनसान इलाके में गाड़ी को रोका, लेकिन अप्सरा मानने को तैयार नहीं थी। इसी बात पर उनकी लड़ाई हो गई और गुस्से में आकर उसने एक ईंट उठाई और उसके ऊपर इतनी बार प्रहार किया जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। उसके बाद उसने उसकी लाश को कार में रखा। कार में रखकर वो उसे मंदिर ले गया। मंदिर के पीछे एक सुनसान इलाका था जहाँ पर एक मैन होल था और उस मैन होल में डाल दिया।